हाँ हाँ हाँ। यस 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 यस, लेकिन वही मुझे वो उसमें तो समझ ही नहीं आया कि अपने पास जो मतलब है अभी भी अभी अभी तक का उससे मैं कैसे सोल्व करूं। इसलिए मुझे फिर वीडियो ही देखना पड़ा, या फिर क्योंकि मैं जेमिनी के पास लेके गया ना, वो भी मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन में तो सेम ही दे रहा था मुझे, है ना, तो मैं पढ़ के भी नहीं समझ पा रहा था पहले। फिर मैंने लगा कि भाई अच्छे से कहीं पे समझता हूँ कि क्या है शांति से, फिर मैंने वो करा। इसलिए मैं गिवन एरे को ही सॉर्ट कर दे तो फिर एन log n हो जाएगा ना। नहीं, लेकिन हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोल रहा है ना कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। हम्म। हाँ तो सॉर्ट कर दे, ओके। ओके, तो हमारे पास है 1 3 4 2 2, है ना, तो हम लोग सॉर्ट करते हैं तो 1 2 2 3 4 आ जाएगा। फिर हम लोग मे बी दो पॉइंटर रख लेंगे, है ना, P1 और P2। फिर क्या करेंगे, P1 वहीं पे रखेंगे, ठीक है, P2 को नहीं, सॉरी, P1 की शुरुआत हम लोग जीरो से करेंगे, और P1 की शुरुआत इंडेक्स जीरो से करेंगे, P2 की शुरुआत इंडेक्स वन से करेंगे अपन, है ना। हम्म। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर दोनों कंपेयर में नहीं होता तो दोनों को एक एक आगे बढ़ा देंगे, हम्म। है ना। तो दोनों को एक एक आगे बढ़ा देंगे, और एंड तक अगर कुछ आगे मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही वो, ठीक है, हम्म। फिर मिल जाएगा ऐसा। हाँ, लग तो सही रहा है, मतलब अगर आपको लग रहा है सही काम कर जाएगा तो फिर इम्प्लीमेंट कर दो। हम्म हम्म। तो मैं खाली एक मिनट, हाँ, मैं खाली देख लेता हूँ। हम्म। तो मैं खाली, मेरे को इतना वो है कि क्या रखूँ, या फिर मैं पॉइंटर एक ही रखूँगा, और आई को I1 से कंपेयर करवाऊंगा, मतलब इंडेक्स को ही, है ना। तो हम्म। मतलब कुछ पॉइंटर ही लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस ट्रावर्सल करूंगा जीरो से एन तक जो भी, ठीक है। तो मैं एरे जो अपना है, वेक्टर है, ठीक है, उसमें जो आई एलिमेंट है उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, I+1 से, ठीक है। अगर हम्म। वो दोनों सेम हो गए तो मैं ब्रेक करवा दूंगा, और बोल दूंगा कि आई जो है वो डुप्लीकेट है ना। और मुझे हम्म। एंड कहाँ करना है, एंड मुझे कहाँ करना है, तो मुझे 0 1 2 3 फोर का एलिमेंट है तो थ्री पे एंड करना है मुझे, है ना। तो n = 5 है, तो लेस देन n-1 आएगा, राइट। कहाँ पे कहाँ लूप पर? चलाना है मुझे लूप कहाँ तक चलाना है, लूप मुझे फोर्थ एलिमेंट तक ही चलाना है, राइट। 0 1 2, जो 0 1 2 3 थर्ड एलिमेंट तक ही चलाना है, मतलब n-1 तक ही चलाना है, क्योंकि वो आई जो होगा वो हम्म। अपने अगले वाले से कंपेयर करेगा ना। एंड तक चलाऊंगा तो उसके पास अगला वाला होगा ही नहीं कंपेयर करने को। हाँ, मतलब देखो, हाँ आपको करना है। हम्म। तो मैं ये करता हूँ, यहीं पे कर दूँ। हाँ, कहीं भी जैसे आपको लगे सही। उसमें ना और एक प्रॉब्लम होता है मुझे वेक्टर में, वो बहुत मतलब मिल गया मुझे, इसमें एनीवेज मैं लॉजिक तो ब्रेक कर नहीं पाया, हम्म। लेकिन फिर मुझे एक और एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि इनपुट कैसे लेना है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो जो वेक्टर वाला था ना, उसमें मुझे थोड़ा मतलब ये सोचना पड़ा कि इनपुट कैसे लेना है, क्योंकि वो ये था ना अपना मर्ज इंटरवल, तो एरे के अंदर दो एरे मतलब ये दे रखा था, अच्छा, टू वेक्टर डी दे आ रहा रखा था वो, हाँ। था। हाँ तो इसलिए ठीक है, एनीवेज मैं यहाँ हम्म। पे करता हूँ। जीरो I = 0, आई लेस देन हम करेंगे नॉन डॉट साइज, ठीक है, और करेंगे I++, तो ये n हो जाएगा, लेकिन मुझे लेना है n-1 तक, ठीक है। हम्म। और फिर क्या करेंगे अपन, फिर जाएंगे ये नॉन सी है अपने पास, कंपेयर करेंगे इफ नॉन I = नॉन I+1, ठीक है।
तो मैं यही रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इंटीजर ही करना है हम्म। ना, नम आई, ठीक है। और ये एक होगा ही, तो कहीं ना कहीं तो होगा ही, तो कुछ नहीं होगा तो मैं रिटर्न जीरो करवा देता हूँ। हाँ, वैसे तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, तो बाहर कराने की ज़रूरत है नहीं, पर सही है हाँ। हाँ, है ना? तो ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। लॉगिन का है ये, लॉगिन का। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, करते हैं अपना। हम्म, क्या हो गया इसको? हम्म। ओ, शॉर्ट शॉर्ट तो करा नहीं मैंने, हम्म। शॉर्ट करना है, नम रिटर्न नम्स, ठीक है। हम्म। हाँ, करके देखते हैं। हाँ, हो तो रहा है। हम्म। तो बिना कुछ एक्स्ट्रा स्पेस के कर तो दिया हमने। हम्म। अब अगर सोचे, मतलब मैंने भी करा नहीं कभी, पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेना और लीनियर भी रखना है, हम्म। ऐसा करना अगर बिना हैश मैप के चाहें तो कैसे कर सकते होंगे हम? हम्म। लीनियर। लीनियर लेना है वही। हम्म। और सब यूनिक है, एक डुप्लीकेट है। हम्म। हम्म। हैश मैप में भी लीनियर ही हो जाएगा। हैश मैप से तो हाँ लीनियर हो जाएगा, ओके। पर हैश मैप को यूज़ करना नहीं। मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था कि बिना उसके ही हो जाए, कि अगर हम दो बना लें अरे डबल कर लें, सेम कॉपी, और बाकी सब यूनिक है, एक डबल बार आ रहा है, तो कुछ नहीं हो तो पाएगा नहीं ऐसा। ये कर सकता है, करा नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी तो मुझे करना ही पड़ेगा कि सम लेना है, तो मैं एन से एन तक दे, वन टू एन तक दे रखे, तो हमें पता है कि एन एन प्लस वन बाई टू आ जाएगा सम, है ना। हम्म। लेकिन जो मतलब कुछ बड़ा ही आएगा, तो वो बड़ा ढूंढ के कुछ, लेकिन उसमें भी लूप तो चलानी होगी ना हमें। हम्म। ये जो यूनिक है, हम्म। कुछ तो लग रहा है कि हो सकता है। उससे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको इसका थोड़ा आइडिया आ जाए। मैं जो सोचने की ट्राई कर रहा था, तो मैं पहले ऊपर ढूंढता हूँ क्वेश्चन। ठीक। हाँ, लीड कोड 136 दिखाया तो ये है इसमें। 36। हम्म। मतलब जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सही हो जाएगा, ये वाला भी। इसमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी है, हम्म। ठीक है, ऑफ इंटीजर, एवरी एलिमेंट अपीयर्स ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर वन। हम्म। ओके, एक एलिमेंट है जो दो बार नहीं आ रहा हाँ, बाकी सब दो बार आ रहे हैं। है। वो सिंगल एलिमेंट फाइंड करना है अब हमें, और कॉम्प्लेक्सिटी
लीनियर लीनियर और कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। यस, ये मैंने कभी पता नहीं सॉल्व किया है, एनीवेज बट अच्छा। अभी याद नहीं है। 2024। ओके। सही है, ओके। रिवीजन हो जाएगी। एनीवेज, हम्म। तो ये था कि हमारे पास, ओके, ओके, सारे एलिमेंट दो बार आते हैं, एक जो है वो एक ही बार आता है, थोड़ा उल्टा है ये। ओके। हम्म। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा, तो मेरे दिमाग में तो जो सबसे पहले आ रहा है वो तो वही आ रहा है, अपना जो अ, एक अनदर एरे लेके वो करते थे, हम्म। प्लस प्लस करके, लेकिन वो नहीं करेंगे अपन, हाँ, क्योंकि अब वो नहीं करना। अब वो नहीं करेंगे, है ना, हम्म। कांस्टेंट एक्स तो जो है उसी को मॉडिफाई करके करना है अपन को। हम्म। तो मैं क्या करूँगा? ओके, तो ओके, मैं खाली सोचता हूँ, हाँ, अभी। हाँ हाँ, सोचो आराम से, कोई नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अगर इसमें हमने जोर ले लिया तो हमको ये मिलेगा। इसका जोर, मेरी आवाज़ तो नहीं आ रही ना? हाँ, नहीं आ रही। तो इसका जोर हमें ये मिलेगा। अब हम ये जोर वापस इसमें अगर मैं कर देता हूँ तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, बट फोर भी कैंसिल हो जाएगा। वो फोर कैसे निकले? ये सब सिंगल बार आ रहे हैं, ये डबल बार आ रहा है। कुछ तो होता है ऐसे। यूनिक हट जाएगा, ये सिंगल मिलेंगे मेरे को, बट मेरे को ये चाहिए। जोर से जोर हट गया तो रिमेनिंग फोर और फोर बचेगा, जो कि ज़ीरो ही बच जाएगा हमारा, तो हम पे कुछ रहेगा ही नहीं। तो अगर मैं ऐसे एक एक करके हटा रहा हूँ, ये भी हट गया, तो ज़रूरी नहीं है ये ज़ीरो दे, क्योंकि फोर फोर यहीं हट गया, फाइव यहाँ पे ज़ीरो दे देगा, तो हम इस फोर को भी नहीं देख सकते। बिना हैश मैप के, बिना हैश मैप के कुछ हो, लॉग इन कुछ होती है पर वो नहीं होती ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं, क्योंकि कोलिजन में जाएगा, वरना तो नॉर्मल एक स्टोर हो रहा है। तो पता नहीं, ऐसे हार्ड तो बहुत लग रहा है। मैंने कब से कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, तो कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है इसका कुछ हो, फिर वो हैवी डाटा स्ट्रक्चर लगाने का मतलब नहीं बनता यहाँ पर। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, अगर मैं लूँ तो बस। नाइस। पता नहीं पॉसिबल है, होना तो चाहिए। शॉर्ट भी नहीं करना, लीनियर रखना है, तो हर एक पे जाना है मेरे को। समहाउ मेरे पे अगर सम हम्म, है। मैं पॉइंटर से ही सोचा है वापस ये, हम्म। हम्म। है ना। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं बोल दूंगा कि अगर साइज, मतलब मुझे ये पता चल रहा है इसमें कि ये बोल रहा है कि सारे एलिमेंट दो बार होंगे, एक को छोड़ के, है ना। हम्म। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जो भी अपनी एरे की साइज होगी वो ओडी होगी हमेशा, है ना। एरे का साइज मतलब ऑड? नहीं, क्योंकि ज़रूरी आइदर नहीं। दो एलिमेंट का तो एरे नहीं होगा ना वो। हाँ, पर तीन का हो सकता है, चार का हो सकता है। वही वही ओडी होगा, मतलब तीन पाँच सात, चार का नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट चार होगा तो एवरी एलिमेंट दो बार आ रहा है एक को छोड़ के, अच्छा, हाँ। हम्म। है ना। हम्म। तो मतलब आइदर वो एक होगा, तीन होगा, पाँच होगा, सात होगा, हाँ कुछ हाँ। भी होगा, हम्म। लेकिन एक ऐसा होगा, ठीक है ना। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले बोल दूंगा कि अगर एक ही एलिमेंट है तो वही रिटर्न कर दूंगा, जैसे ये केस हो गया, हम्म। है ना। अब एक नहीं है तो क्या करूँगा, तो मैं इंडेक्स जो होगी वो कौन कौन सी चेक करूँगा, मैं ज़ीरो चेक करूँगा, टू चेक करूँगा, फोर चेक करूँगा, है ना। हम्म। मतलब वहीं पे जाऊँगा फॉर लूप में, जीरो में जाऊँगा, टू में जाऊँगा, फोर में जाऊँगा, हम्म। है ना। और हमेशा मैं आगे वाला चेक करूँगा, ये सॉरी सॉरी, अभी देखो मैं खाली यहाँ पे खाली लिखता हूँ। पहले मैं पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं सॉर्ट कर दूँ, ठीक है।
नहीं, क्या करना शॉर्ट है? नहीं करना। अच्छा, शॉर्ट भी नहीं करना। नहीं, लीनियर। ओके, रुको तो फिर। अच्छा, ठीक है फिर। तो मैं ये देख रहा था उस वाले को जो अभी हमने देखा, इसको बिना जोर के अगर करना चाहे, जैसे 1 2 2, इसमें अगर पूरे का टोटल ले लूँ तो आ जाएगा 5। और नहीं, हर एक नंबर तो घटा नहीं सकता। हाँ, तो जोर ही ले लेंगे। क्योंकि हाँ, ये 2 1 1 2 कैसे भी हो सकता है, तो जोर लेने से तो हो जाएगा, सेम कैंसिल हो जाता है, वो डायरेक्ट है। मैं सोच रहा था कुछ विजुलाइज के लिए अगर प्लस माइनस हो जाए तो इस केस में होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 10 आ जाएगा, वो तो श्योर है। बट हो क्या रहा है, 1 आ रहा है 2 बार, 2 आ रहा है 4 बार। अब कोई एक वैल्यू घटाऊँ अगर इसमें से, या 5 में से ही कर लेते हैं, जो सम आया 5 उसमें से एक घटाऊँ तो बचा क्या, 4। अब ये डिवाइड हो सकता है 2 से, तो इसका मतलब 2 2 हो सकते हैं, या मे बी 1 3 होगा, वो भी पॉसिबल है। वे गए इस पे। हाँ, ज़ोर से ही करेंगे। वैसे भी बिट का वैसे तो अलग से करना है, पर ये मैं अभी दिखा रहा हूँ क्योंकि ज़ोर की ये प्रॉपर्टी कि यूनिक को कैंसिल कर देता है, पकड़ में होनी चाहिए कि देख तुरंत यूनिक देखते ही ज़ोर। तो वो अभी नहीं है, आपने भले ही सॉल्व कर दिया है, इसलिए वाला भी करना ज़रूरी है। मैं तो ये सोच रहा था, ये ज़ोर से भी नहीं लग रहा। कोई नहीं, फिर इसको भी रहने देंगे। मैं देखूँ फ़िलहाल, क्या पता दिख जाए तो हम देख लेंगे। कौन सा क्वेश्चन ही नहीं पता मेरे को, क्या देखूँ। छोड़ो, वैसे भी आज ये देखते हैं, अगर इतना हुआ तो मैथ ये वाला कर दिया अगर आपने, तो मैथ तो हो गई हमारी, मतलब ठीक ठाक। मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब करा था, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ उसमें टेस्ट केस ज़्यादा होने चाहिए। हम्म, मैंने सॉल्व, मेरा तो नहीं आएगा ना सॉल्यूशन। ओके, ये क्या कर रखा है मैं भाई, क्या भाई, ये किसकी टेम्पलेट बना के डाल दी। ओके, तो हाँ, कर तो रखा है, इसमें सबमिशन नहीं दिखाया। एडिटोरियल में सबमिट कोड, इसमें कुछ वैसा तो होगा नहीं। a⁴b कैलकुलेट हो जाएगी नॉर्मल, फिर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा, उसको मॉड्यूलो निकालेंगे। तो हाँ, GCD C और M का C, क्योंकि वो इन्वर्स निकल रहा है। हाँ, तो ये तो नॉर्मल होना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इग्नोर कर सकते नहीं, ऊपर किसी की ज़रूरत नहीं। ये तो GCD है। पावर वाला फंक्शन मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ क्या, या मैंने लिख रखा है यहाँ छोटा सा तो? नहीं तो ओके। हम्म तो ओके, तो मैं जो b है यहाँ पर, उसको m-1 से कर रहा हूँ, क्योंकि b 10⁹ बड़ी वैल्यू है। मॉड्यूलो क्या है, अच्छा m भी क्योंकि हमें रैंडम गिवन होगा इसलिए, हाँ फिर तो लेना पड़ेगा। मॉड्यूलो अगर 10⁻9+7 होता तो नहीं करना पड़ता हमें b को, वैसे अब b करना पड़ेगा, b मॉड्यूलो m-1। तो b हो गया, फिर इसकी पावर तो नॉर्मल निकाल ली होगी, या पावर निकाली भी है मैंने। अरे क्या कर रखा है मैंने, एक फॉर लूप 0 से b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये पावर फंक्शन बनाना था खुद, ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ़्ट पता नहीं क्या है ये 0,
तो ए टू द पावर बी जो है हमारी, वो पता नहीं क्यों मैंने लेफ्ट, ए टू द पावर बी, एक सेकंड, हाँ, हर बार लेफ़्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, और फिर तो पता नहीं क्यों लेफ़्ट है ये। फिर राइट है हमारा वो इन्वर्स, इन्वर्स में भी डायरेक्ट पावर निकालनी थी मेरे को, ये क्या कर रहा हूँ मैं। फिर इन दोनों का मोड ले लेना सिंपल मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन तो ईजी है, पर ये मैंने क्या कर रखा है। चलो देखते। इट्स क्या कहते हैं इसे, उस क्लासिकल जोर का क्वेश्चन है। लीड कोड लव्स दिस। और भी है क्या ऐसे, सिंगल नंबर और सिंगल नंबर टू एवरी एलिमेंट अपीयर, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। हाँ क्योंकि अभी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। सिंगल नंबर थ्री एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स अपीयर वंस, ऑल अदर अपीयर ट्वाइस। हाँ ये भी है, आज के लिए तो नहीं। फाइंड द डिफरेंस, वन एक्स्ट्रा कैरेक्टर इज एडिड टू स्ट्रिंग टी, पता नहीं क्या। अरे कंटेन नंबर्स फ्रॉम 0 to n, वन मिसिंग, विद वन मिसिंग। तो उसके बदले कोई दूसरा है क्या, तो कौन सा नंबर। लीड कोड देखो मैं क्या है, मेरे को कुछ अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। लीड कोड आप सॉल्व कर रहे हो इसलिए तब तक मैं यहाँ देखता हूँ। मिसिंग नंबर, हाँ। तो क्वेश्चन है गिवन एन एरे नम्स containing n distinct numbers in the array 0 to n, return the only number in the list that is missing from the array। फॉलो अप, इसमें फॉलो अप नहीं है। फॉलो अप, कैन यू इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन यूजिंग ओपन, दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। कोई एक सिंपल सा नंबर लीनियर होना चाहिए और कांस्टेंट में करना है इसको भी। क्या जीरो दिया उसकी बदली में, नहीं जीरो से है ना। जीरो वन टू मिसिंग है। सो अगर मैं पूरे का सम ले लूँ 0 से n और फिर इसमें जितना है तो बचा हुआ है वही। क्या क्वेश्चन है भाई, सिंपल था। 0 1 2 3 टोटल हो गया 6, माइनस कर दिया इसके अंदर जितना है 4, आ गया 2। अब जैसे 3 माइनस 1 2, ओके 8, तो 8 तक कितना होगा, 8 इंटू 9/2, 4 9 36, 36 माइनस जितने इसमें है तो कितने हैं इसमें, 10 20 30 37, 37 मैंने गलती निकाल लिया था। 10 20 8 और 2 30, 37। साइज क्या है, 8 ही है, साइज क्या है, 3 6, अच्छा 9 साइज है। 45 आ गया ना, 45 मैंने 37, 8। ठीक है, इसके बाद हम ये करेंगे। हेलो। नहीं मेरे अभी तो कुछ आ नहीं रहा, शॉर्ट वाला अभी दिमाग में आ रहा है, या फिर ये तो हम सोच ही नहीं रहे और कुछ। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ, पता नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि 0 1 0 होगा राइट, 2 0 1 0 2 होगा, 0 0 1 होगा, 1 होगा, लेकिन 4 होगा, 4 क्या होगा, ये 0। ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, मतलब ओके। बहुत फेमस है। अब इसमें हमें जो एक चीज़ सीखने को मिलती है वो ये कि मतलब हमें एक बस प्रॉपर्टी इसकी वजह से याद रहती है, वो है जोर की प्रॉपर्टी। ओके। अब जोर यूज़ होगा इसमें, अब आप देखो जोर, जोर की प्रॉपर्टी क्या थी, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। हम्म।
ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं तो सोच रहा था ये करेंगे, पर हाँ कल सैटरडे संडे है तो हाँ ये वाला आपको होमवर्क रहेगा। एक काम करता हूँ मैं ना, नहीं यार यहाँ का देना पड़ेगा। क्वेश्चन चलो दे ही दूँ ये वाला, ये तो क्वेश्चन अच्छा था। समरी, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये 389। वाह, मैंने कोई कोई क्लासिकल प्रॉब्लम नहीं कर रखी मैंने, तो ये भी नहीं करी। कितने बंदों ने करी है सब, मिलियन। यू आर गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, string t is generated by random shuffling from string s and then add one more letter at random position, return the letter that was added to the। हाँ तो कुछ नहीं, स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर में देखेंगे तो आस्क की वैल्यू ही होगी, तो कुछ नहीं करना फिर तो। या इसको भी फॉलो अप तो नहीं है ना, इसका नहीं है, तो उसको सिंपल एरे में बदल दो आस्क की वैल्यू से। तो क्या है 1000 है ना, हाँ। तो हम नॉर्मली कर सकते हैं कि ये सब और ये सब आस्क की वैल्यू में बदल लिए, अब जोर कर लो पूरे का दोनों का, तो ई वैल्यू बचेगी बस। आपस में जोर कैसे करेंगे, एरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी वैल्यू लो उसमें जोर कर दो ये बी, फिर सी। हाँ जोर में ये था ना कि मतलब 0 0 होगा, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो 0 0 होगा तो 0 आएगा, 1 1 होगा तो भी 0 आएगा, हम्म ठीक है। वो 1 कब आएगा, अगर वो दोनों अलग हुए तो, हाँ ठीक है। तो मैं ये बिट की वो जाऊंगा, क्या चीज़। दूसरे को मैं पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट को, दूसरे को तीसरे एलिमेंट से जोर करता जाऊंगा ऐसा। हम्म और दोनों सेम हुए तो मुझे 0 मिलेगा, हम्म जो सेम नहीं हुआ तो 1 मिलेगा। अगर वो 1 मिला तो वो मेरा यूनिक नंबर है। जोर में दो चीज़ याद रखनी की, पहली ये कि ये यूनिक नंबर फाइंड में मदद करता है क्योंकि सेम हम्म वाले कैंसिल कर देता है। हम्म सेकंड ये कि बिट में ये इवन अकरेंस जब होती है किसी बिट की तो उन्हें रिमूव हम्म कर देता है, जैसे 1 और 1 है तो इवन है ये, हम्म मतलब 1 की अकरेंस यहाँ पर इवन है इसलिए 1 को कैंसिल कर दी। अगर 0 और 1 हम्म है तो यहाँ पर किसी की हम्म भी अकरेंस इवन नहीं है इसलिए 1 रिटर्न हो जाता है। हम्म। बस ये दो चीज़ याद रखनी है। जोर इवन नहीं मतलब, इवन नहीं मतलब कि 0 भी एक ही बार आ रहा है 1 भी एक ही बार, अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दो ही डिजिट की बिट्स चेक कर रहे हो सकता है 4 बार एक आ रहा हो, मतलब बिट में 1 1 1 1 हम्म अलग अलग हम्म नंबर हम्म से, तो भी कैंसिल होगा। तो इवन हम्म अकरेंस हम्म में कैंसिल कर रहा है। हम्म 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 हम्म, तो बस फिर हाँ यहाँ पे तो जोर ले लो। हम्म, ओके। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वेक्टर में लूप चुनूंगा, लूप में पहले का मैं जोर ले लूँगा दूसरे से। तो मैं हर टाइम ये कंपेयर वाला कैसे करें करूँगा, आज मैं ना एक करें। काम करता हूँ। अच्छा ये तो सिंपल ऐड है ना, ये तो कर लेना चाहिए कि बिट का रिजल्ट इतना ही बहुत है, में पहले बाकी ले बाद में लूँगा मैं करेंगे। पहला एलिमेंट, वेक्टर। ऐसा इमेज रिजल्ट। हम्म फिर मैं क्या करूँगा, मैं लूप, ये तो यही है ना, तो मैं लूप घुमाऊँगा। इंटीजर का है, बता यहाँ पे नेक्स्ट पे। फिर मैं उसको रिजल्ट के साथ जोड़ करता जाऊँगा, हम्म है ना। और उसको रिजल्ट में स्टोर करता जाऊँगा। ये होता है ना, इसमें वर्किंग बॉल। 6 पे होगा शायद। यस,
डेटा। हाँ, 0 का 1 से करेगा, 1 का 0 का 1 से करेगा तो 0 रिजल्ट में सबसे पहले 2 रहेगा, ठीक है। फिर 2 में वापस जाएगा। 2 का 2 से करेगा। अच्छा, वो पहला का ही पहले से करेगा, ठीक है। मैं इसको 0 का अगर मैं किसी से भी करूँ तो पहला एलिमेंट आएगा, इसमें 0 ही ले लेता हूँ। तो क्या करेगा, पहले 0 का 2 से करेगा तो 2 आएगा, रिजल्ट में 2 करेगा। फिर 2 का 2 से करेगा तो नहीं, हाँ हाँ, 2 का 2 से करेगा तो 0 आएगा, तो रिजल्ट में वापस 0 स्टोर होगा। हाँ, फिर 0 का 1 से करेगा तो 1 आएगा, तो वो रिटर्न हो जाएगा। ये चलना चाहिए शायद। करूँ रन? हाँ करो। पता नहीं। ओके। हम्म हम्म ओके। पर इसको लिख लो होमवर्क में कि लेकिन ये हाँ हाँ लीनियर लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग तो सारे डेटा पे फोर लूप में जा रहे हैं ना। हाँ, वो लीनियर ही है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कांस्टेंट लीनियर में कंफ्यूजन। ओके। हम्म। हाँ, इसको आप लिख लो कि इसको ड्राई रन करना है आपको एक बार बिट्स में करके, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके सारे नंबर बिट्स में करके, और फिर करना एक बार ड्राई रन कि जोर हो रहा है तो क्या होता है इनमें। भले ही पता हो आपको, पर एक बार करना है ऐसे ड्राई रन। हम्म। तो हमें जोर से पता लग गया कि हम्म। यूनिक फाइंड कर लेते हैं हम, क्योंकि सेम वाले तो ये कैंसिल करा देता हम्म। है। यूनिक से मतलब ऑड अकरेंस वाले हम फाइंड कर पाते हैं। हम्म। तो मैं ऐसा ही कुछ उस क्वेश्चन में सोचने की ट्राई कर रहा था, पर वो नहीं बन रहा। तो कोई नहीं, हमने जोर का देख लिया जो बिट्स के टाइम होता है देखना, पर ये वाला सिर्फ इतना आइडिया जोर का कि यूनिक फाइंड करने में हम्म। मदद करता है, ये पहले से देखना चाहिए। हम्म। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा है? अच्छा, ये तो वही है। ये कौन? हम्म। अच्छा, पहले उस दूसरे से पहले वही जो आपने मर्ज वाला करा था वो हो गया। हाँ, नहीं हुआ उन्हें तो मुझे, मतलब मैं लॉजिक ही क्रैक नहीं कर पाया इसका। हम्म मुझे इतना तो पता चला कि मुझे कंपेयर करना है ना। हम्म तो मैं कंपेयर क्या करूँगा, मैं इसको स्टार्ट कहाँ होता है, एंड कहाँ होता है, right? हम्म तो मे बी इसकी एंडिंग और इसकी एंडिंग कंपेयर करूँगा मैं। देखते हैं, चलो ऐसे देखेंगे बाद में। इसको थोड़ा हम्म। विजुलाइज करेंगे तो ही ये आइडिया पता लगेंगे। अभी ओके। दूसरा क्वेश्चन करो लीड कोड का 268। हम्म अच्छा, एक एरर दे रखा है हमें, डिस्टिंक्ट नंबर से, यूनिक नंबर से, 0 से n की रेंज में, 0 से n की रेंज में हम्म return the only number in the range that is missing in the array। हम्म 0201, अच्छा 2 मिसिंग है। ओके, इसमें भी कुछ दे रखा है ना, नहीं, मतलब वो दे रखा है, लेकिन पहले जैसे आपको लग रहा है वैसे करके देख, मतलब एक बार आइडिया देखो। ठीक है ठीक है ठीक है। जीरो, तो मैं इसमें क्या करूँगा, ओके। ओके, तो पहले मुझे इन्होंने एन भी तो दे रखा होगा, राइट? मंथ दे रखा है, 95 3। मेरे पास तो 3 है, तो मेरे अपने से 0 लेना।
मैं तो क्या करूँगा, इसमें पहला थॉट मेरा ये आ रहा है, तो मैं हम्म पहले सॉर्ट कर दूंगा। 0 1 3 हो जाएगा। हम्म ठीक है, फिर मैं लूप घुमाऊंगा, हम्म करूँगा। तो पहले 0 होगा, तो मतलब मैं देखूंगा कि अगर इंडेक्स और ये सेम ही है क्या। इंडेक्स और वैल्यू। हाँ, हम्म सेम ही है क्या। अगर सेम हुआ तो ठीक है, अगर सेम नहीं हुआ हम्म तो मैं, जैसे 0 के बाद 2 आ गया, तो मैं इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। नहीं नहीं, सॉर्ट नहीं कर रहा। एक बार कॉपी पे लिख के वो हम्म वाला केस लिख लो जिसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है, मतलब एरे में हम्म, इंडेक्स भी बना के वैल्यू भर दो जिसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। फिर उसी का एक हाँ और दूसरा बना दो जिसमें मिसिंग होगा कोई एक नंबर, हाँ हम्म सॉर्टेड एरे। हम्म। हाँ, एक और आइडिया है दिमाग में। हम्म मैं क्या करूँगा कि मुझे एन तो पता है, राइट, एन हम्म हमेशा पता होगा मुझे, हम्म राइट। तो मैं अपना जो इक्वेशन है n+1/2, इससे मैं ले लूँगा कि सम कितना है मेरे पास, हम्म, एन होना चाहिए आइडियली, है ना। हाँ और मैं लूप घुमाते जाऊँगा, सम करते जाऊँगा, फिर मैं दोनों को माइनस कर दूंगा, जो हम्म भी आया वो मेरा आंसर हम्म सही है। है ना। हम्म पर वो आई वाला उसका क्या हुआ? नहीं, आई वाला फिर मैं सोचा ही नहीं, मैं वो तो तू। अच्छा, हाँ हाँ वो भी देखो एक बार कि वहाँ पे क्या हम्म, होगा एक मिनट। फिर। हम्म मेरी दिक्कत ये है कि मेरे पास वैल्यू ही नहीं है, तो अगर लास्ट एलिमेंट में अगर मिसिंग हुआ, ठीक है, जैसे 0 1 2 हुआ, हम्म ठीक है, तो वो फोर्थ इंडेक्स को एक्सेस करने जाएगा, तो मुझे क्या करना है वो सुनना। तो ये, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। हम्म मैं ये करूँगा कि मैं एक ले लूँगा इंटीजर फाउंड, है ना। हम्म नहीं सॉरी, बुलियन ले लूँगा, तो इसका बुलियन फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। हम्म ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि अभी लूप को घुमाएंगे, ठीक है। तो अगर लूप में मिसमैच होता है, हम्म ठीक है, तो वहां पे हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और ये कहीं पे तो स्टोर करना होगा, तो मैं एक इंटीजर भी ले लेता हूँ अभी।
अभी के लिए, है ना, बाकी आगे करेंगे किसी से। हम्म तो इंटीजर को ले लेता हूँ मैं वैल्यू करके, ठीक है, इसको मैं -1 रख दूंगा पहले, ठीक है। तो अभी जहाँ पे लूप ब्रेक हुआ वहाँ पे मैं इंडेक्स का वैल्यू स्टोर करवा लूंगा, हम्म है ना, उससे पहले। तो मिल जाएगा। अगर कहीं लूप ब्रेक नहीं हुआ, मैं देखूंगा कि माइनस ही है पूरा, ठीक है, हम्म वैल्यू का, है ना, तो माइनस ही हुआ तो फिर मैं उसका वैल्यू एन होगा है ये समझ लूंगा। तो हम्म 0 1 2 हुआ तो ब्रेक होगा, तो उसका वैल्यू मैं फिर 3 समझ लूंगा, हम्म। है ना। तो ये करूँगा मैं। सही है हाँ। तो पहले ये ith वाला यही इम्प्लीमेंट कर दो। हम्म ये अपना लूप वाला ना। हाँ लूप वाला। हाँ, तो फिर मैं इनके लिए वैल्यू ले लेता हूँ, ओके ये भी हो गया। ये वाला आइडिया तो अच्छा है पर क्या अभी करना चाहिए? अच्छा, मैं यहाँ पे नम्स डॉट साइज लिखता हूँ, वो बराबर है क्या? क्योंकि मैंने कई सारे कोड में देखा है कुछ लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लूप में लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। वो बाहर इसीलिए ले लेते हैं कि कहीं रीयूज़ करना हो तो सिर्फ इन एन करेंगे, बाकी सब सही है। अच्छा, ये वाला अभी जोर तो हमने देख ही लिया। कल शायद हमने हाँ कल करेक्टर में। करेक्टर देखा था, आस्की वैल्यू कैसे निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है हाँ, फिर अभी आज करना चाहिए ये। और करके फिर वो मर्ज वाला एक बार मैं आइडिया बता दूंगा, समझा दूंगा। बस फिर आज के लिए बहुत है, ये क्वेश्चन हो गया, दे दूंगा जो। फिर रिवाइज करना है अब आपको। रिवीजन मैंने देख लिया, कुछ नहीं है अभी रिवीजन। तो हम लोग पे जा रहे हैं सॉर्ट। सॉर्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अगर बराबर नहीं तो वैल्यू आई है। ये होना चाहिए। हम्म ठीक है। देखो। तो इसलिए करते हैं, हाँ इसीलिए करते हैं। अच्छा मेरा माइक बंद है तब से हाँ। हाँ हाँ, नहीं इसलिए करते हैं, अभी मेरी कोई गलती है नहीं। हाँ हम्म, क्या करो, करो सबमिट। हाँ सबमिट तो कर दो, वैसे भी हो ही जाना चाहिए अब तो। यहाँ पे कोड तो सही है। हाँ, मैं वैसे छोटा कर सकता था, वैल्यू लेने की जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं वैल्यू, वैल्यू बिना कैसे होगा? हम्म, अगर मिल गया तो वहीं से रिटर्न करवा दूंगा। हाँ, तो भी वैल्यू तो लेनी ही पड़ेगी ना, मुझे नहीं मिला तो। ठीक है। नहीं नहीं सही हो नहीं सब। नहीं, होगा ना, हाँ हो होगा। जाएगा। यस, मैं यहाँ पे कर दूंगा। ब्रेक की भी ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, रिटर्न आई, रिटर्न साइज, हम्म इसी बात है। हम्म, अब इसको जो वो वाला था दूसरा आपका मैथ वाला लॉजिक, अब उससे कर दो। हम्म, क्या था कि ये जो जितने भी हम अभी कर रहे हैं क्लासिकल प्रॉब्लम, हम्म। इनका छोटा सा नोट्स बना लेना कि इस प्रॉब्लम में क्या था अलग या यूनिक जो सीखने को मिला था। अच्छा, मैं तो फिर लिख लेता हूँ यहाँ पे आज कौन कौन सी किए हैं, दूसरा भी लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है। यही नहीं वैसे मतलब। ये हाँ
जो भी करे। और इसमें हिस्ट्री भी तो आती होगी ना, लूट करने क्या क्या करा, तो इसमें हिस्ट्री तो स्टार्टिंग में हाँ आती है। देखते हैं। आती है। हाँ, अभी एनीवेज मैं देख लूंगा, लिख लूंगा बाद में। और हाँ। नोट्स भी यहाँ पे लिखे जाते हैं ना, नोट्स, या फिर नोट्स लिख नहीं, लूंगा। कॉपी में ही बनाना वो ज़्यादा सही है। कॉपी में या यस फिर वो यस। एक्सेल शीट होती है उसमें। हम्म, ठीक हम्म। है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, एन n+1/2 से करना है, ठीक है। तो हम्म। मेरा के दिया टोटल के रिजल्ट में मैं वही ले लेता हूँ, इंटीजर n is equal to nonce dot size n plus 1 by 2। ठीक है, करते हैं अपन जो भी क्या। नॉट अ फंक्शन, फंक्शन पॉइंटर। ओके, हम्म। हम्म, हम्म। तो कौन सा ये कितनी बार किया देखो। अगली अच्छा। बार फिर से इसमें क्या करा था मैंने खाली। अच्छा, वो नहीं दिखता, ओके। नहीं दिखता है, नीचे दिखता है। पाइथन में करा अच्छा आपने। हाँ, अच्छा अच्छा, लेकिन कोड कहाँ दिखता है? यही नीचे करो उसमें, ऑल सबमिशन में, यहाँ पे जो आया राइट में ऊपर, उसमें नीचे करो स्क्रॉल। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सेट से करा है मैंने। सेट से अच्छा, उसमें सॉर्ट हो जाता है वो ऑर्डर्ड वे में, वही है ना ये। यस यस यस। हम्म। सेट में नहीं है तो रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, तो पाइथन में बहुत करा है। पाइथन काफ़ी इजी कर देती है डीएस, ऐसे लगता है। हाँ, ये देखो ये कैसे करा है। यस। हाँ, तो यही बार बार ना करना पड़े, और जो भी क्वेश्चन से सीख रहे हो, यही नहीं, जो भी नए क्वेश्चन से कुछ अच्छा नया टेक्निक या सी सीखने को मिलती है, उसे नोट्स कर लेना। कि ठीक है। मैंने भी यही गलती करी थी स्टार्टिंग में। हम्म, तो अब ये वाला हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, ये वाला है 389। हम्म। डिफरेंट साइन करने के बाद दो स्ट्रिंग दे रखे हैं ना, ठीक है। स्ट्रिंग टी is considered both random settings and f, and then add one more data element position, return the letter that was added to e, ठीक है। तो एस ए है, उसको शफल किया और एक नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। नंबर और भी सी, रैंडम पोजीशन पर। हाँ नंबर भी रैंडम पोजीशन, सी कुछ भी नहीं है राइट से। अच्छा, तो अभी तो मतलब जैसे आपको लग रहा है वैसे सॉल्व कर दो। पहले मेन हम्म हमारा हमेशा होना चाहिए कि सॉल्व कर दिया ब्रूट फोर्स से। हम्म हम्म। 10 मिनट, 10 हो मिनट। गया।
तो मैं इसको क्या करूँगा, एस और टी दोनों को सॉर्ट कर दूंगा। हम्म ठीक है, फिर दोनों के एलिमेंट कंपेयर करवाऊंगा। हम्म एस का पहला, टी का पहला, टी एस है, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा। हम्म लेकिन हमारे पास 5 एलिमेंट है ना इसमें से, हम्म कुछ भी हो सकता है ऐसे। हाँ तो 4 में कराऊंगा, वहाँ पे मिल गया तो ठीक है, हम्म वहीं रिटर्न कर पाऊंगा। नहीं मिला तो 5वां जो था वो डुप्लीकेट है, तो मैं लूप जो है वो छोटे तक ही घुमाऊंगा। हम्म। हम्म, तो ये करूँगा मैं, पहला स्टेप तो यही है। हाँ फिर कर दो, ये इम्प्लीमेंट कर दो। हम्म, तो पहले मैं सॉर्ट करेंगे, ऐसे, एन, सॉर्ट में पहले जीरो to जीरो, लेस देन 5। लेकिन हाँ यही है ना कि जो एस होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, हम्म right? एस जीरो इज नॉट इक्वल टू टी और 5, तो जीरो नहीं, तो अलग होगा वो हमेशा, टी नहीं होगा। रिटर्न क्लियर, करेंगे क्लियर, लास्ट रहेगा। हम्म क्लियर सेल आंसर। लेकिन ये भी तो केस देखना है, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा। हम्म, तो ये मैं यहाँ कैंसिल कर दूंगा, इससे पहले इफ एस डॉट साइज, इसकी साइज 0 होगी क्या। हाँ ये ज़ीरो है। हाँ, इक्वल टू 0, रिटर्न ये सब होना चाहिए। देखो। हम्म हम्म अब जो लाइन नंबर 4 है, इसको कमेंट कर दो। हम्म, ओके। अब देखो हो रहा है। हाँ हो रहा है। पर अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर साइज 0 भी हुई, हम्म नहीं लेकिन साइज, अच्छा हाँ, तो यही आया जाएगा ना, अंदर जाएगा ही नहीं। हम्म हम्म तो अब ये तो हो गया सॉर्ट करके। हम्म पर अब हमें सॉर्ट नहीं करना, हमें वही तरीका करना है कि कांस्टेंट स्पेस रखना है और लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है। लीनियर मतलब अ, वही कि डिग्री उसकी वन नहीं होनी चाहिए, जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी स्क्वायर या क्यूब ऐसे नहीं होना चाहिए। इसकी वैसे हाँ इसकी टाइम मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ये लोग लोग एन है ना इसकी। नहीं, सॉर्ट की एन लॉग एन होती है। हाँ एन लॉग एन, हम्म ओके। एन प्लस एन लॉग एन, तो एन लॉग एन है ये। एन प्लस एन लॉग एन, अच्छा फॉर लूप की एन। हाँ एन प्लस एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन, तो एन लॉग एन आएगी। हाँ, तीनों तीनों की एन लॉग एन, हाँ। हम्म ओके, हाँ आप क्या बोला आपने कि वही कांस्टेंट कि लगता है, linear रखना है। हाँ हाँ लीनियर रखना है। लीनियर हाँ।
बिना सॉल्ट यूज किए करेंगे। हाँ सॉर्ट करेंगे तो फिर वही एन लॉग एन। लीनियर मतलब कि मल्टीप्लाई हाँ वगैरह भी ना हो, सिंपल प्लस वगैरह हो जाए किसी से। यस यस। तो 5 मिनट बाद मैं हिंट देता हूँ कि इसमें ज़ोर यूज़ कर सकते हैं क्या। एंड फिर 5 मिनट बाद फिर हिंट दूंगा कि क्या कुछ आस्काई वैल्यू से हो सकता है। तो मैं ये दिमाग में आ रहा है अभी कि मैं क्या करूँगा कि मैं हमने हम्म कल जो किया था ना हम्म उस तरीके से करूँगा शायद। कि पहले मैं 26 का एक एरे ले लूँगा। हम्म। ठीक है, फिर मैं उसको पहले तो टी में घुमाऊंगा। क्या चीज़ टी ठीक है, मैप। टी में, टी टी जो है ना टी, हम्म। वहाँ उसमें पहले क्योंकि वो बड़ा है ना, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है। देखो मतलब हाँ जैसे आपको समझ आता है। हाँ तो क्या करेंगे हम, रीसेट करते हैं। तो पहले तो मैं डीएफ ले लेंगे इसको और इसको 0 कर देंगे। ठीक है, फिर मैं for लूप बनाऊंगा। ठीक है, डी में होगा तो करेक्ट होगा तो सी या पी। ठीक है, इसको करेंगे 5 से माइनस प्लस प्लस। ये बराबर है ना, मैं खाली कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, ये सी माइनस ऐसे ही लिखना है, करेक्ट है। हाँ सही है। अगर आपने हम्म, फिर मैं एस में जाऊँगा। पर आपको पता होना चाहिए वैसे कि क्यों सही है। ये माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो मेरे पास अभी होगा ये काउंट में। ठीक है, मगर क्या करेंगे, फोर लूप में लेंगे और अपने को इंडेक्स चाहिए ना इसमें, इंडेक्स इंटीजर चाहिए। तो 0 i लेस देन चलो 26 ही रहेंगे क्योंकि 26 किया हमने। आई प्लस प्लस इफ आन का आई इज ग्रेटर देन 0, हम रिटर्न कर देंगे सॉरी ए में आई को रिटर्न कर देंगे। ऐसा होगा। देखो फिर चला के। हम्म, क्या हो गया। रिटर्न क्या खाली ऐसे ही करते क्यों कर रहा है ये? देखो ये क्या कह रहा है, एम्प्टी करेक्टर कांस्टेंट। मतलब वहां पर मैं 0 रिटर्न करवाता था, इसमें क्या रिटर्न करूँगा। कुछ भी करा दो, एक नॉर्मल करेक्टर बना के रिटर्न करा दो। ये क्या है? शायद
टाइप कास्ट करना पड़ेगा, या फिर कैरेक्टर वेरिएबल में लगा के रिटर्न करा दो। हम्म 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 तो अब हमने एक एरे बना लिया दोनों को। हाँ, तो जो भी पॉजिटिव था वो हमारा रिटर्न हो गया। अगर सही है, वैसे एकदम सही है, पर जो दूसरा आइडिया मैं चाह रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो इसको भी अगर हमें ज़ोर से करना हो, ज़ोर और जो अभी फ्रीक्वेंसी, उससे भी पहले ये जो काउंट में हमने C-A करा, ये वर्क क्यों करा? C-A क्यों इंडेक्स दे रहा है? ये आप देखना, आराम से देखना। जैसे अभी आपने मेरे से कंफर्म करा, ये आपको पता होना चाहिए था कि क्यों ये सही देगा। तो ये भी मैं आप तो लिख लो। जो वो था कलम में सॉर्टिंग वाला किया था ना ये, हम्म। तो ये भी हमने ऐसे ही किया था ना। हाँ, करा ये वैसी वाला। था, पर वही कंफर्म मेरे से कराने की वजह आपको पता होना चाहिए था। यस यस यस, वो राइट है। तो इसको एक बार लिख लो, इसको देख लेना अच्छी तरह। हाँ, हाँ, तो अब ये हो गया। अब दूसरा जो मैं कह रहा था कि और वाला। हाँ, कि यूजिंग जोर और यही कुछ तो करके जो हमने ये माइनस कर रहे हैं ऐसे कुछ। देखो 5 मिनट देखो, अगर आ गया तो सही है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे कर दिया, ये भी सही है एकदम। तो पर एक बार देखो ट्राई करके।
लेटर होगा। हम्म अच्छा ये भी तो लेटर ही है ना, वैसे बेशक का ये, राइट, हम्म। कट का ये, ठीक है। हाँ। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मैं ए जोर बी करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? ए सौ देखो, हाँ वैसे मेरे को आइडिया तो नहीं है। ओके। हम्म। करो इसको। एजोर ए और एजोर बी दो करा के देख लेना। हम्म। हाँ, इन दोनों को ब्रैकेट में करके देखो एक बार, ब्रैकेट में हो रहा है। कुछ वैल्यू आई, हम्म। जीरो है। क्यों वो थ्री हम्म। क्यों आई पर सोचो। हम्म। मतलब प्लस, नहीं थ्री तो नहीं है, थ्री तो नहीं है। ओ, हाँ, थ्री तो नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक इसका वैल्यू और बी का इसका वैल्यू, सी का डिफरेंस है। नहीं, थ्री का डिफरेंस तो नहीं। नहीं, एक ही का डिफरेंस होगा ना। हम्म मतलब जोर, जोर जो होता है वो बीट लेवल का करता है, वो तो पता है जोर। हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोनों का बीट लेवल पे जोर करूंगा तो शायद सी निकल के आता होगा बीट लेवल पे आंसर। कैसे, एक बार करके देखो मैनुअली, वन और टू का जोर। वन और टू का मतलब 001 और 010। हाँ। हम्म तो 001, 001, 010। तो फिर सेम बिट्स होंगे तो जीरो मिलेगा, हम्म। और ये होगा तो वन मिलेगा, तो 011, मतलब 2 + 1 3। अच्छा, एक का डिफरेंस है। एक। ओके, तो टू और थ्री का भी वन थ्री होगा, ऐसा। नहीं, वन और टू का जोर क्या है? वन और टू का जोड़ थ्री आया। हम्म। तो जो यहाँ पर ए और बी का जोर हो रहा है, हाँ, इसमें भी डिफरेंस सिर्फ ए से बी में उतना ही है जितना वन से टू में। यस यस,
तो मैं वही पूछ रहा था कि अगर 5 और 6 का करूँ तो भी 3 आएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन तो फिर इसकी एसआई वैल्यू तो कुछ होगी ना, हाँ, वो ए कुछ की। होएगी, पर यहाँ पर अभी क्योंकि हमें तो पता ही है 1 और 2 का, और ए का जब हम डिफरेंस निकालते हैं सी या जो भी माइनस ए करके, हाँ तो वो एक ही आता है। हाँ, तो उस हिसाब से बिना चेक करे हम बोल रहे हैं अभी हम्म कि वैसा कुछ होगा, पर ज़रूरी नहीं है, या हो भी हम्म, सकता है, पर अभी तो पता नहीं। मैं अभी उसका, अभी तो हम इसके हिसाब से ही देख रहे हैं बस। ओके ओके समझ गया। हम्म, हाँ तो बेसिकली अगर सेम होंगे वो तो बराबर ही है, तो ठीक लगेगा, आंसर अलग है। तो एक मिनट है, मैं खाली ये करता हूँ, खाली ए बी और बी, तो क्या आएगा? नहीं नहीं, फिर तो नहीं, क्योंकि ए और है? बी अब करेक्टर नहीं है वो। अच्छा वो ओके ओके ओके। हम्म, तो मैं यहाँ पे ए बी करवाई थी, यहाँ पे बी ए करवाई थी। अगर मैं ए करवा दूँ, यहाँ पे ए करवा दूँ। नहीं, करेक्टर तो में दो वैल्यू नहीं आ ही नहीं सकती, सिर्फ सिंगल आती। अच्छा हाँ राइट, मैं हम्म, स्ट्रिंग करवा देता हूँ तो। और ऐसे होगा ही लेकिन नहीं। होगा ही नहीं। हम्म, अच्छा फिर वो जीरो से करना पड़ेगा। देखते हैं, चलो अब देखते हैं, मैं करता हूँ लेकिन स्क्रीन आइडिया शेयर। तो यही है कि मैं, हम्म, मतलब मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि मैं सारे का जोर ले लेता हूँ। हम्म, ठीक है, तो कुछ आएगा, लेकिन इसका जोर, पूरे का जोर मैं इसके जोर से करूँगा, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो मेरा हम्म, करेक्ट होगा, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को। हम्म, सही है। हाँ, बस वही सही है, इसको बस इम्प्लीमेंट कैसे करना है एक बार मैं वो दिखा देता हूँ। करना आपको हम्म ये वैसे, मैं बस थोड़ा आइडिया ओके। दे देता हम्म हूँ। तो उस वो तो हो जाएगा, लेकिन ये फिर आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ये वाला। हम्म, तो मैं ये भेज देता हूँ। ओके। ये मैथ का है। अच्छा अच्छा, मेरा वीपीएन कनेक्टेड है तो मैं बोल रहा था लिंक, लेकिन ठीक है, लिंक तो है मेरे पास, तो click करूँगा। हाँ, या मैं लिंक व्हाट्सएप पे ही भेज दूँगा। ठीक है ठीक। हम्म, तो अब हम कर रहे हैं ये वाला। कुछ ऐसे हमें स्ट्रिंग दिया, हम्म ए और बी है, ए बी सी डी ई। सही है आइडिया एकदम, कि हम इसको जोर करेंगे, इसका जो जोर आएगा उसको इससे करेंगे, तो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा करेक्टर जो ऐड हुआ है। हम्म तो अब देखते हैं कि इसका जोर करेंगे तो क्या होगा। तो अंदर कुछ कुछ वैल्यू बनती रहेगी, लेकिन सिर्फ देखने के पर्पज़ से हम सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि सब अभी डिफरेंट है तो कोई कटेगा नहीं। हम्म अगर ये एक और आ जाए डी, तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा कुछ। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है ना कि यूनिक है सारा। अच्छा, हाँ, फिर सही नहीं है। नहीं, मैं मतलब सोच रहा हूँ शायद दे रखा होगा उसमें, तो मुझे नहीं पता दे रखा तो नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। क्वेश्चन क्या था वो? ये था 268। 289, 289। 389। टू स्ट्रिंग बाय रैंडम सफलिंग स्ट्रिंग एज। हाँ, तो स्ट्रिंग की लेंथ 1000 है, हाँ, तो रिपीट हो सकते हैं करेक्टर। लेकिन तो भी ठीक है, हम्म, मतलब क्या है, हाँ, तब वो भी हो वहाँ पे जाएगा। भी तो कट है। हाँ, यहाँ भी कट जाएंगे क्योंकि अगर वो रिपीट है हम्म तो यहाँ पे जोर आया हमारा कुछ ये। हम्म
अब यहाँ पे जोर देखते हैं तो यहाँ पर आएगा ए, जोर बी, सी, डी, ई। और अगर अभी हम काट नहीं रहे तो भी वो तो आखिरी में सब कट जाएगा अपने आप। हम्म, अब हमें इन दोनों का जोर कर देना है आपस में, तो उससे क्या अच्छा होगा? हाँ। हाँ, ए से ए कट जाएगा, हम्म, बी, सी और डी। हम्म, तो हमें लास्ट वन में, सेकंड मिक्स हाँ, कर दो। हम्म, हाँ बोल। हाँ, हम्म, तो इनको भी जोर कर देंगे तो आखिरी में जो करेक्टर हमारा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो हम्म, हमें मिल जाएगा। हम्म। पर अब क्वेश्चन यही था कि इनको जोर करेंगे कैसे? तो लूप। हाँ, लूप घुमाएंगे। तो ऐसे करेंगे कि एक कोई वेरिएबल रख लेते हैं जोर, जिसको ज़ीरो रखेंगे। हम्म, पहले इसके ऊपर आइटरेट करेंगे और जो भी हमें करेक्टर मिलता है उसको जोर कर देंगे जो हमारा जोर वेरिएबल है उससे। तो क्या हो जाएगा ये? हाँ, क्या चीज़? ऐसे मैं भी सोच रहा था कि दो वेरिएबल लूंगा, एक्स और वाई। हम्म, एक्स में इसको स्टोर करूंगा, वाई में इसको स्टोर करूंगा, रिटर्न कर दूंगा एक्स और वाई। एक्स जोर वाई। हाँ। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, पर हम्म, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे कि अब हम इस पर आइटरेट करेंगे हम्म, और जो भी होगा उसको जोर करा देंगे इस जोर से। तो जैसे यहाँ पर हम ith वेरिएबल चलाएंगे ऐसे, हम्म, तो किसी भी करेक्टर की आस्काई वैल्यू यहाँ पर जो है, अगर एक ही आस्काई वैल्यू वही यहाँ पर भी होगी, हम्म, तो दोनों की सेम है तो हम उसी नंबर से जोर करा सकते हैं। तो किसी भी करेक्टर का आस्काई वैल्यू निकालने के लिए हम स्ट्रिंग के ith पे जो भी करेक्टर है उसमें से माइनस कर देंगे ए। तो ये जो हमें आस्काई वैल्यू मिल रही है इसको हम जोर करा रहे हैं जोर में। हम्म, तो जोर हमारा क्या बन जाएगा? ए स्ट्रिंग पे आइटरेट करने के बाद स्मॉल ए की मेरे ख्याल से 97, देख लेते हैं एक सेकंड। ओके। लेकिन मुझे ये इसमें ये कैरेक्टर वाला इसमें करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, वैसे आस्काई ज़रूरत वाला। नहीं है, हाँ पर मुझे वही खुद चीज़ करवा दूंगा। हम हाँ नॉर्मल हो जाएगा कैरेक्टर से। हम्म। पर जो वही जैसे आप ये आप पूछ रहे थे समझ कैसे में होगा। आया। हम्म, हाँ। समझ में आया और पूरा पता रहे कि हो क्या रहा है। हम्म, बाकी एक बार आपको वो आ गया तो आप डायरेक्ट कैरेक्टर से भी कर सकते हो। ये तो अभी हम्म, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसलिए। हाँ, तो स्मॉल ए की 97 होती है आस्काई हम्म, वैल्यू। तो हम्म, स्ट्रिंग ए के ऊपर जो भी हम कर रहे हैं वो करने के बाद जोर कुछ हमारा ऐसा होगा। ये बन जाएगा हमारा। हम्म, अब सेम हम बी के ऊपर करेंगे तो इसी जोर में करेंगे हम। तो क्या होगा? जब हम इस ए पे आएंगे तो ये 97 है, हम्म, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। बी 98 को कर देगा कैंसिल, सी 99 को, डी 100 को। फिर जो हम्म, एक्स्ट्रा ई बचेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। हम्म, ओके ओके। तो अब इसी जोर को जो ऐसे होगा इसको हम करेक्टर में बदल लेंगे तो हम्म, हमें स्मॉल ई मिल जाएगा। हम्म। तो ऐसे हम इसको आराम से कर लेंगे। तो ये वाला आप एक बार इम्प्लीमेंट करना, ट्राई करना। हम्म। मतलब अभी करूँ या होमवर्क में करूँ? नहीं नहीं, ये होमवर्क नहीं, 2 दिन की छुट्टी है उसमें आराम से करना। हम्म। तो एक तो ये हो गया। जोर और और कैरेक्टर मतलब दोनों से करना है तो क्या कन्वर्ट करके भी? हाँ, कन्वर्ट करके करना अभी। आस्काई में। हम्म, हम्म, ये हो गया। और वो जो मर्ज वाला क्वेश्चन था आपका वो कौन सा था? मर्ज वाला तो मर्ज इंटरवल चला जाएगा, तो एक 56 सेकंड। शायद आ गया मर्ज इंटरवल। हाँ हाँ 56 राइट 56। ये मीडियम क्वेश्चन है, पर इसको ट्राई करना। पहले क्वेश्चन मैं देख लूँ कि गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स ये दिए हैं। मर्ज ऑल ओवरलैपिंग इंटरवल्स, रिटर्न एन एरे ऑफ द
नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, अच्छा तो 1 3 ये 6 हो गया, हम्म। और 8 10 ये अलग रहेगा। हाँ, तो मेरा थॉट इसमें ये था कि मेरा अगर मतलब कोई भी अंदर वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसका दूसरा वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट के पहले वैल्यू से बड़ा है तो दोनों मर्ज हो गए। पहले वाले का नेक्स्ट वैल्यू दूसरे वाले के नेक्स्ट से बड़ा है। यस। मतलब दो वैल्यू है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। हम्म। तो पहले वाले का सेकंड वैल्यू दूसरे वाले के फर्स्ट से बड़ा है हम्म। तो वो दोनों मर्ज हो गए। हाँ, पर ये हो सकता है आइडिया। वो थर्ड वाले के फर्स्ट से भी बड़ा है। नहीं, मैं पहले सॉर्ट करवा लूंगा। नहीं, फिर सॉर्ट किस बेसिस पे? अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। सॉर्ट करवा लूंगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि दो वाला ही है। हाँ, तीन हम्म। तीन भी मर्ज हो सकते हैं, right? हम्म। और सारे भी हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें सिंपल विजुलाइजेशन का ही खेल है और कुछ नहीं है। यही एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। ये क्या है? हम्म, ऐसे ही देख लेते हैं क्या, 1 3। हाँ, ऐसे कर लो, हाँ ऐसे हाँ। कंसिडर, हाँ ऐसे ही बोल, मैं बोल देता हूँ। हाँ। 1 3 हम्म। 2 6 हम्म। 8 10 हम्म। 15 18। हम्म। हम्म। तो अब कुछ नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कोऑर्डिनेट के, तो सबसे पहले तो आप उसको 2D प्लेन में ही देखो, ऐसे ग्राफ मतलब विजुलाइज में। हम्म। अब क्या है, ये ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पॉइंट हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहली लाइन 3 तक एंड हो रही हम्म। है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, तो ये है हमारी लाइन 1। हम्म। लाइन 2 हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, 6 पे एंड हो रही है। हम्म। लाइन 3 8 से स्टार्ट हो रही है, अच्छा हो रहा है 10 11 12 13 14 बाकी है। तो हम्म। 8 से स्टार्ट हो रही है, 10 पे जा रही है, हम्म। और 15 वाला तो कहीं यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। हम्म। अब हमें कुछ नहीं करना इसमें, मतलब करना तो है कि जो पहला हमारा स्टार्ट हुआ है हम्म। उसका हम एंड पॉइंट देखेंगे, हम्म। और अगर उसका एंड पॉइंट किसी दूसरे इंटरवल पे या कोई हम्म। दूसरा इंटरवल उस एंड पॉइंट पे उसके लाइन नंबर पे एग्जिस्ट करता है, तो पहले वाले का एंड पॉइंट उस दूसरे वाले का एंड पॉइंट बना देंगे ये। हम्म। तो तीसरा वाला भी हुआ तो? हाँ, तो जैसा अगर यहाँ तीसरा भी हुआ कुछ, तो फिर हम देखेंगे इस पॉइंट पे कि क्या कोई और नंबर लाइन है, कोई और लाइन है तो मिल जाएगी हमें ये, तो हम इसका भी तो एंड पे बना देंगे। पहले तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट के दूसरे से ही करना पड़ेगा ना, तीसरे को भी। ऐसे ऐसे देखो, ये हम इस वाली लाइन से स्टार्ट करा हमने, हम्म। इसके एंड पॉइंट पे, इस पे अभी हम देख रहे हैं। हम्म। अभी यहाँ पे हमने देखा दो है नंबर लाइन, एक तो हमारी करंट वाली L1, एक L2। तो हम उस L2 के एंड वाले पे चेक करेंगे, क्योंकि अगर दो हम्म। नंबर दो लाइन एक ही पॉइंट पे है तो ओवरलैप कर रही है वो। हम्म। तो अब हम जो दूसरी है L2, जो हमें अब हम्म। नहीं मिली है, उसके एंड पे जाएंगे और वहाँ चेक करेंगे। हम्म। अब हम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर भी एक और नंबर लाइन मिली हमें, एक और लाइन मिली जो ओवरलैप कर रही है क्योंकि सेम पॉइंट पर आ गई। हम्म। तो अब हम इसके एंड में चेक करेंगे। हम्म। फिर अब हम यहाँ आ गए, यहाँ पर हमें एक और लाइन मिल गई जो हम्म। ओवरलैप कर रही है, तो अब हम इस पॉइंट पे हम्म। चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक ही पॉइंट है, हम्म। तो पता लग गया कि स्टार्टिंग यहाँ से L1 से यहाँ तक एक पूरा बनेगा जो भी रेंज है हमारी। हम्म। हम्म। फिर हम इसके ऊपर जाएंगे, हम्म।
इसके भी एंड पे जाएंगे लेकिन यहाँ भी कोई नहीं है, तो एक और रेंज मिल गई यहाँ से, और आगे तो अब कोई है ही नहीं। तो ये जो अभी हमने टेक्निक डिस्कस करी, ये होती है स्वीप लाइन। क्योंकि ये जो हमारे डॉट डॉट ऐसे, ये एक लाइन है, इसको थोड़ा साफ कर दूं मैं। स्वीप लाइन इसलिए क्योंकि हम इसको ऐसे करते, ये हमारी एक लाइन है, इसको हम इस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, जैसे ही ओवरलैप मिला हमने इस लाइन को स्वीप करा दिया यहाँ से यहाँ, एक एक ऐसे जाना है किसी लाइन को स्वीप लाइन, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। यहाँ भी हमें ओवरलैप मिला तो हमने इसको फिर से यहाँ पर भेज दिया, ये भी यहाँ पे मिला ओवरलैप तो यहाँ पर भेज दिया। तो ये जो लाइन है इसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसी से चेक कर रहे हैं। उसके बाद यही लाइन हमारी इसके एंड पॉइंट पे चले जाएगी यहाँ पर। तो ये स्वीप लाइन टेक्निक है, इसका आप देखना थोड़ा बहुत, पहले तो खुद से ही ट्राई करके देखना, कुछ नाम फैंसी है कुछ नहीं, खुद से ही देखना कि क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि मेन चीज़ ये है किसी भी पॉइंट पे कितने नंबर लाए कर रहे हैं, कितनी लाइन है, ये निकालना है। अगर ये कर पाए तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा, पर अब यही कैसे करना है ये देखना है। तो पहले आप खुद से ट्राई करना, नहीं हुआ तो थोड़ा स्वीप लाइन का एग्जांपल देख के या कुछ ट्राई करना, और फिर भी नहीं हुआ तो कोई नहीं, क्योंकि फिर हम स्वीप लाइन तो बाद में थोड़ा देखेंगे ही। और मे बी इसके और कोई डिफरेंट वे भी हो करने के, क्योंकि अगर इसमें एक से ज़्यादा इंटरवल मर्ज हो सकते हैं, और सॉर्टेड हमें कैसे दिए हैं, अच्छा इंटरवल हमें कैसे भी दिए, सॉर्टेड तो नहीं दिए, तो मैं तो वही सोच रहा था पहले मैं सॉर्ट कर लूँगा। हाँ सॉर्ट कर सकते हैं। यस, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं था उसमें कि कितने मैसेज। तो फिर तो और आसान हो जाएगा, सॉर्ट से तो और आसान है। सॉर्ट से क्यों आसान है? हाँ नहीं जो मैं ये भी पूछ रहा था कि ये कंस्ट्रेंट देखा है हमने, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि 10⁻⁴, उसी से मुझे पता करना है ना कि वो O ऑफ n से कर रहा है, O ऑफ n स्क्वायर से कर रहा है, क्या कर रहा है। हाँ मतलब ये कंस्टेंट से ही पता लग जाएगा आपको कि एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी। हाँ तो 10⁻⁴ मतलब O ऑफ n फाइन, राइट? हाँ ओ एन फाइन है, ओ एन रूट एन फाइन है, एन लॉग एन भी फाइन है, एन स्क्वायर में तो नहीं होगा, क्या पता किसी एज में हो जाए, पर 10⁸ तक लेके नहीं जाते। मतलब n स्क्वायर 10⁸ से होगा 10⁻⁷ तक हम लोग O ऑफ n में, या फिर नहीं नंबर अलग चीज़ है, पर कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर एन क्यूब अलग है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप एन क्यूब करे हो लेकिन तब भी वो 10⁻⁶ ही जाए। अच्छा ओके। तो ये नंबर लीनियर नहीं लिखा नहीं रहता, वो आपको कंस्ट्रेंट के हिसाब से सोचना होता है। जैसे इसमें हमें कुछ नहीं लिखा, ये दिया है कि इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम 10⁴ होगी। तो अब मैं अगर हम नॉर्मल इंटरवल पे आइट्रेट भी करेंगे तो ओ एन तो वही हो गया, तो मतलब 10⁴ ऑपरेशन वही हो गए। अब अगर हम इसको एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना सोच रहे हैं तो वो हो जाएगी 10⁸। तो उतना हम अवॉइड करते हैं जाना 10⁸, क्योंकि वो फिर लक बेसा चल गया वरना नहीं चला। तो इसलिए इस केस में एन स्क्वायर नहीं जाएंगे, पर हो सकता है ये सेम क्वेश्चन में 10⁻² दे रखा हो हमें, तो हम एन क्यूब भी जा सकते हैं, क्योंकि 10⁶ ही बनेगा, वो तो बहुत कम है 10⁸ से। तो एन क्यूब वगैरह कॉम्प्लेक्सिटी अलग है और ये नंबर्स थोड़े अलग है। तो ये आप बाद में ट्राई करना, सही बताया कि हम सॉर्टिंग से भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्ट करना वैलिड है। तो इसको करने से पहले एक होती है, अब कौन सी प्रॉब्लम थी वो एक सेकंड में देखूँ,
जॉब वाली कोई प्रॉब्लम होती है वो, इससे ही पूछी थी अभी। मैक्स जॉब डन। मैक्सिमम जॉब अलोकेशन होती है शायद वो, या मैक्सिमम, हाँ। इसका क्वेश्चन का लिंक, मांगना पड़ेगा। हाँ वो दे दे तो सही है। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, हाँ इसके नाम से आ जाएगी, जीआरजी पे होगी मेरे ख्याल से। वो रहा प्रैक्टिस लिंक पीछे था। तो उस वाले से पहले एक बार ये वाला ट्राई करना, तो फिर आपको सॉर्टिंग का भी आइडिया लग जाएगा कैसे क्या होगा। ठीक तो मैं ये भी भेज दूंगा, एक काम करता हूँ, है ना, व्हाट्सएप पे ही भेज दूँ। है। तो अब क्या क्या हो गया आपका काम। सबसे पहले तो 2 क्वेश्चन। देखो मैं लिखा है उसमें। पहले तो मुझे ड्राई रन करना है बीट्स लेवल पे। हाँ हाँ, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम? वो वाला। जोर वाला। जोर वाला। हम्म कोई भी जोर मुझे बेसिकली बीट्स लेवल पे वो करना है। हम्म वरना वो मिसिंग वाला प्रॉब्लम था वही ना। मिसिंग मिसिंग वाला एलिमेंट नहीं। नहीं था वो, यूनिक जोर के लिए था कुछ। हाँ रिमूव। वो है यहीं पे है, एक सेकंड, इससे ही पूछा था वो भी मैंने। सिंगल नंबर। सिंगल नंबर एक मिनट मैं एक साथ लिख लेता हूँ पहला भी। हम्म सिंगल नंबर जोर वाला। हम्म, ठीक है। फिर मुझे करना है डबल चेक वो सी माइनस ए वाला। हाँ वो। मतलब से कैरेक्टर माइनस ए। इसका मतलब आपको देखना है कि क्यों ये इंडेक्स देता है। हाँ। फिर 389 क्वेश्चन करना है जोर वाले से। और आज का इमेज भी चेक करना है। अभी हमने जो किया एक्स्ट्रा हम्म वो वाला शफल किया और एक्स्ट्रा किया। हम्म, फिर ये एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम करना है। हाँ और फिर ये मार्जिन टेबल। हम्म, कुछ मैथ का भी दिया है हाँ वो। वो। तो जैसे ये 3 हो गए, उसके बाद फिर जो हैकर अर्थ का क्वेश्चन है वो मैथ वाला, हम्म फिर वो करना है। ये क्वेश्चन ही मैथ के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो अगर ये हो गया हम्म क्वेश्चन, तो बोल सकते हैं हाँ मैथ का हो गया हमारे मीडियम लेवल तक। हम्म हम्म और फिर उसके बाद है ये एक्टिविटी सिलेक्शन। हम्म फिर उसके बाद आपको ये मर्ज वाला जो, अगर एक्टिविटी सिलेक्शन कर लोगे तो ये मर्ज इंटरवल, हम्म, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके। तो उसके बाद इसका एक और करना है, करना है नहीं बस देख लेना। हम्म स्वीप लाइन का थोड़ा सा देख लेना जो भी आपको लगे, बाकी तो हम इसको देखेंगे ही जब पढ़ेंगे, पर इसका आइडिया और ठीक है। पता लग जाएगा। हाँ स्वीप लाइन टेक्निक है। हम्म हम्म ये है आपका 2 दिन का काम, जिसमें मैथ वाला जो है। हाँ, हेलो। बोलो बोलो। अच्छा। हेलो। हाँ, हाँ जी। मैथ वाला मैथ जो है वाला। इसमें काफ़ी टाइम देना खुद से ही, 2 से 3 घंटे ओके। देना। मतलब कुछ और देखे बना, हेल्प लिए बना, क्योंकि अगर 2-3 घंटे में भी आपने कर दिया तो मैथ का समझो हो गया हमारा, उससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। हम्म, ओके। अगर लेकिन अगर आप हेल्प लोगे तो फिर आगे कभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि पूरी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ठीक है। हम्म, बस फिर आज तो इतना ही। हम्म, ठीक है फिर। मैं बाकी आपको ओके। लिंक भेज दूंगा, है ना, दोनों ठीक है। यस यस यस। के। ओके। चलो भाई हैप्पी वीकेंड और मिलते हैं बाकी मंडे को। ओके। बाय।